बहुत बल मिलेगा। भारतीय सिनेमाकारों को, नए सिनेमाकारों को, यूथ को, युवाओं को और जितने राइट विंग हैं उन सबको एक बहुत बड़ा बल मिलेगा। तो स्वागत योग है। आई फीलिंग वेरी प्राउड एंड वेरी हैप्पी। सर, भोजपुरी इंडस्ट्री के इतिहास को लेकर क्या कहेंगे? भोजपुरी इंडस्ट्री का इतिहास देखिए बहुत बड़ा एक साहित्य के साथ है। 1962 में राजेंद्र प्रसाद जी जो हमारे प्रेसिडेंट थे, वो चाहते थे कि भोजपुरी में सिनेमा बने, तो नाज़िर हुसैन साहब ने फिल्म बनाई थी। जहाज़ में ये बात हुई थी, हवाई जहाज़ में थी। फिल्म का नाम था हे गंगा मैया सोने पियरी चढ़ रही। वहाँ से शुरुआत हुई, फिर इंडस्ट्री चलती थी, फिर इंडस्ट्री बंद हो गई थी 90s में। फिर मैं हिंदी सिनेमा कर रहा था, मुझे ठीक से कोई काम नहीं मिल रहा था, तो हमको एक ऑफ़र आई भोजपुरी। तो थर्ड फेज़ में महादेव की दया से हमने इसका आगाज़ किया, एक इंडस्ट्री की रचना रची, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री मिली जहाँ पर 1 लाख लोगों को रोज़गार मिला। कुछ मैंने अभी तक 750 फिल्में की, इसमें 450 भोजपुरी फिल्में की थी। मेरी भोजपुरी फिल्म को नेशनल अवार्ड भी मिला, कब हुई गौना हमारे को। तो अचीवमेंट्स कुछ अच्छे हैं। महादेव का गोरखपुर बनाए। अब चूँकि मैं पार्लियामेंट्रियन हूँ और हिंदी सिनेमा में थोड़ी व्यस्तता है, तो मैं भोजपुरी नहीं कर पा रहा हूँ। बट ऑफ कोर्स इफ़ आई गेट अ गुड स्क्रिप्ट अगेन आई विल डू सम वंडरफुल एक मीनिंगफुल फिल्म करना चाहूँगा मैं जल्द। सर, रामनवमी को लेकर क्या कुछ मैसेज देंगे? मेरी बहुत बधाई है समस्त भारत को इस राम राज्य में रामनवमी की। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की सीख, उनके आचरण का हम लोग उनको धारण करें। और विश्व में तो इस वक्त काफ़ी कुछ हो रहा है, इस देश में कोई दिक्कत ना आए, जैसा कि मोदी जी ने कहा। और हम लोग मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि इस रामनवमी में हमारा देश बाकी तकलीफ़ों से बचे, क्योंकि विश्व में काफ़ी बहुत कुछ पीड़ा से लोग गुजर रहे हैं। और मैं प्रे करता हूँ कि जो युद्ध हो रहा है मिडिल ईस्ट में, वो युद्ध भी रुक जाए, इस पर विराम हो, ताकि पूरे देश की, पूरे विश्व की जनता को राहत मिले और ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना ना करना पड़े। बिकॉज अगर युद्ध नहीं रुकता है तो तकलीफ़ें डेफिनेटली हम पर, भारत पर भी इसकी आँच बहुत जल्द आएगी। तो युद्ध का रुकना बहुत ज़रूरी है। मतलब पूरा विश्व तकलीफ में आएगा। ममता दीदी जो है वो कुशासन से कनेक्ट कर रही है सर से, बीजेपी I'll just go and come. उससे भी बहुत नेशनल अवार्ड में नाम भी गया, बेस्ट सपोर्टिंग में सब कुछ है, लेकिन कुछ काम नहीं मिला। तो मैं थोड़ा सा, मुझे लगा ये बहुत बड़ी रेस है, बहुत सारे लोग हैं और मुश्किल है मेरे लिए। तो लेकिन ऊपर वाला, मैन proposes, God disposes. He has his own script ready for you. When you say, you're losing a battle, then he says, no, boy, I was just checking you, but your script is already written. आप नीचे आते उसके पहले आपकी हर स्क्रिप्ट, ये अभी हम दोनों बैठे हैं, ये भी लिखी जा चुकी थी। मैं यहाँ पहुँचूंगा, मैं बात कर पाऊँगा, ये लोग मुझे सुन पाएंगे, ये लोग मुझे देख पाएंगे, ये सब कुछ लिखित है। हर सांस जो चल रही है वो लिखित है। बोलते हैं ना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तो जितनी चाबी भरी, हम लोगों के सब में भरी हुई चाबी, तो उतना ये खिलौना चल रहा है, आप लोग उसका आनंद ले रहे हैं इस खिलौने का। तो खैर फिर मुझे मौका मिला भोजपुरी का। इट वॉज इन 2001। तो 91 से 10 साल मैं स्ट्रगल करता रहा। टेलीविज़न किया, कहीं भगवान कृष्ण भी बन गया था, हनुमान जय हनुमान एक सीरीज़ था। सर्वाइवल के लिए पैसे भी चाहिए थे। बम्बई बहुत महंगा शहर है, मुंबई, बॉम्बे जिसको कहते। तो मैंने सब कुछ किया, डेली सोप किया, कुछ बचा नहीं। पूरा अपने आप को, अब आ गए भोजपुरी सिनेमा। अब भोजपुरी इंडस्ट्री बंद हो चुकी थी। सो 90s में, तो 2000 में देन आई कॉल्ड अप माय मदर, शी वाज इन विलेज। मैंने माँ से पूछा कि माँ ये वो भोजपुरी सिनेमा का करी, तो बोले